साथीगण नमस्कार। आज कुल व्याख्याता का नया वीडियो जो आपके सामने, इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे शांत दशमलव, अशांत दशमलव, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और बार के प्रश्न। यहाँ से एक सवाल आने की संभावना बनती है आरपीसी के माध्यम से। तो साथियों, नोट्स को कॉपी के अंदर नोट्स बनाते रहना साथ साथ में। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन किस प्रकार का है? निम्न में से सही कथन क्या है? इसमें अपने से पूछा गया सही कथन क्या है। आजकल एग्जाम में असत्य नहीं है, असत्य है, सत्य नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखना दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से सही कथन क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या नहीं है, 22/7 एक अपरिमेय संख्या है, 0.132435 एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती है। चारों ऑप्शन को मैं डिस्कस करता हूँ आपके सामने ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। पहली बात दोस्तों, इसका राइट आंसर बनेगा 1 नंबर ऑप्शन। किस प्रकार से? पाई, अगर पाई लिखा हुआ है तो पाई अपना अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या होती है। तो इसमें आप देखिएगा, इसने बोला कि सही कथन क्या है, तो इसमें 22/7 एक अपरिमेय नहीं होती, वो मेरी परिमेय संख्या होती है। तो इस वजह से ये ऑप्शन कट हो गया। पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, ये बात सही है, पाई परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, तो ये बात इसकी राइट हो चुकी है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन 0, 1, 3, 2, 4, 3, 5, ये अलग अलग दशमलव के बाद जब संख्याएं अलग अलग तरीके से रिपीट होती है तो अपन उसको परिमेय नहीं बोलते, उसको अपन अपरिमेय बोलते हैं। इस वजह से ये गलत हो गया। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया दोस्तों। तो इस ऑप्शन का, इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा 1 नंबर ऑप्शन। तो आप इसके अंदर एक विशेष नोट भी लिख सकते हो, जिस प्रकार से ये वाला नोट, पाई अपरिमेय संख्या जबकि 22/7 परिमेय संख्या दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं अपन। देखिएगा, इसने बोला है कि रूट 729 नहीं है। आप इनको ध्यान रखना, नहीं है, सत्य है, असत्य है। इसमें बोला कि दोस्तों रूट 729 नहीं है। पहले तो आप ये बताओ, रूट 729 का वर्गमूल करोगे आप तो इसका वर्गमूल बनता है 27। अब 27 जो आया है, 27 मेरी परिमेय संख्या भी है, 27 पूर्णांक भी है और 27 पूर्ण संख्या भी है, लेकिन 27 अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला अपना नहीं है, तो ये अपना राइट आंसर हो गया दोस्तों। इसके अंदर आप देखो, आपको पूर्ण संख्या बोली। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है, उसके बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। इस प्रकार से संख्याएं चलती रहती हैं। पूर्णांक संख्या वो होती है जिसके अंदर 0, 1, 2, 3 ये तो चलेंगे, माइनस की भी संख्याएं जब आती है तो उसके अंदर पूर्णांक संख्या को काउंट करते हैं। परिमेय संख्या मैंने आपको बताई थी, P/Q के फॉर्मेट में होती है, Q = 0 न हो। तो ये क्वेश्चन का इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सेकंड का 1 नंबर ऑप्शन बनेगा दोस्तों। इसको आप देख लेना। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन है 945 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब 945 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो आप इस 945 के फैक्टर कर लो। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको देखिए, इसमें पहले आप 5, 4, 9, 9 और 9 18। अब इन सभी का योग 18 आ रहा है, तो इसका मतलब 18 3 के पहाड़े में भी आता है और 18 9 के पहाड़े में भी आता है। तो इसका मतलब ये 3 से भी विभाजित होता है, 9 से विभाजित होता है। तो अपने को पता लग गया कि पहली संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 3 जा 9 और 3 15 जा 45। फिर देखते हैं 5 और 1 6, 6 और 3 9। अब फिर 9 आ रहा है, तो 9 3 के पहाड़े में आता है, तो इससे विभाजित होगा। तो 3 एकम 3 और फिर 0, फिर 2 संख्या होगा, 3 5 15। फिर देखते हैं 5 और 1 6, 6 भी 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 3 3 9, 1 15 हो गया यहाँ पे, तो 3 5 15। फिर आता 5, 5 7 35 और फिर लास्ट में 7 और 1। जब तक लास्ट में 1 ना आए तब तक अपने को करते हुए रहना है। अब देखिए दोस्तों आगे, एक सेकंड दोस्तों। हाँ, अब देखिएगा आप इसके अंदर, आप जैसे ये 3 है तो 3 कितनी हो गई? तो 3 आ चुके हैं अपने पास में, 3 की पावर 3। और 5 कितनी बार है? 1 बार है, तो 5 की पावर 1। और 7 कितनी बार है? 7 की पावर 1। ये जितनी भी पावर ऊपर बनी है आप इनको ऐड कर दीजिएगा, तो आपके गुणनखंडों की संख्या बाहर निकल के आ जाएगी। तो 3 + 1 + 1, तो 3 और 1 4, 4 और 1 5,
इसका मतलब मेरा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 5। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पिछली भर्तियों में भी पूछा गया है और पीछे वाली भर्तियों में भी पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को हाईलाइट करके रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। दोस्तों कमेंट करके बताया करो कि सर समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन से, मतलब कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता दिया करो कि सर मैं इस पर्सन में डाउट हुआ है, तो मैं उसको वापस उसको एनालाइज कर सकूँ दोस्तों। तो आप बताओ, अब अगर आप बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा, और उसको आप कमेंट में भी बताया करो कि किस प्रकार की स्पीड सही है, या तेज़ रखें या और कम रखें, या फिर मैं और प्रश्न करवाऊँ ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो। तो आपको ये साथ साथ में बताना चाहिए, क्योंकि ये वही पर्सन है जो आरपीसी अपने लेवल के अकॉर्डिंग पूछती हैं। इसके बाद मैं और भी पर्सन लेके आऊँ आपके सामने भी, आरपीसी 2022 तक इसने किस प्रकार के प्रश्न पूछे, संस्कृत डिपार्टमेंट में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो उन पे भी अपन काम करेंगे। ये क्वेश्चन आते रहेंगे, आप क्वेश्चन पे ज़्यादा काम करोगे तो आपका ज़्यादा इंप्रूवमेंट रहेगा। थ्योरी सबने पढ़ रखी है, लेकिन क्वेश्चन पे काम करना वो मैं आपको करवाऊंगा, आप साथ में बने रहना दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से अप्रिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन पे स्टार लगाइएगा आप, निम्न में से अप्रिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि संख्या दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अपनी प्रिमेय संख्या और एक होती है अपनी अप्रिमेय संख्या। एक तो प्रिमेय संख्या होती है और एक अपनी होती है अप्रिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, अप्रिमेय संख्या वो होती है जो पॉइंट के बाद अलग अलग संख्या आए, सेम संख्या का रिपीट ना लगे, वो मेरी अप्रिमेय संख्या होती है। तो अपने से अप्रिमेय संख्या पूछी है उसने, तो 10 आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, मतलब सेम संख्या का एक स्टॉपेज पे रिपीट नहीं लग रहा, संख्या बढ़ ही रही है 10 100 1000, तो इस वजह से मेरी ये अप्रिमेय संख्या है। लेकिन आप ऊपर वाला ऑप्शन देखिएगा, पॉइंट के बाद 1 4 2 3 1 4 2 3, तो इस प्रकार से रिपीट लग रहा है एक स्टॉपेज के बाद में। तो अगर इस प्रकार से रिपीट लगेगा तो वो संख्या मेरी प्रिमेय संख्या कहलाएगी और ये प्रिमेय संख्या होगी। अब इसके अंदर देखिएगा पॉइंट 35, और आपको मैंने बताया था बार वाली, जहाँ पे आपको बार दिखे वो प्रीमियम संख्या ही होती है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे देखो 14782 14782 14782, इस प्रकार से चलेगी तो ये भी मेरी प्रीमियम संख्या है। लेकिन आपको अप्रीमियम संख्या पूछी है, तो अप्रीमियम संख्या है तो आपका राइट आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन होगा, तो आप इसको भी हाईलाइट करके रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रीमियम संख्याओं का दशमलव निरूपण होता है। अब प्रीमियम संख्याओं का दशमलव निरूपण क्या होता है? प्रीमियम संख्या की आपको ये विशेष बात याद ही रखनी है, प्रीमियम संख्या शांत होती है और आपके अशांत पुनरावृत्ति होती है। ये दो बातें अगर आपको ध्यान में है, और पिछली क्लास आप देखना, मैंने आपको इसको अच्छे से बताया है ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? एक नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इस प्रकार से चल रहा है 10 के स्क्वायर तक। आपको जब भी किसी भी क्रमागत श्रेणी का वर्गों का योग पूछे या फिर मतलब मान योग पूछे, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, n+1 फिर 2n+1 बट्टे में 6, आपका राइट आंसर बाहर निकल के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसने 4 से शुरू किया है और 10 तक पूछा है, क्यों ना अपन 1 से शुरू करके 10 तक का निकाल के, 1 से शुरू करके 10 तक का निकाल के अपन 3 तक का हटा दें, मतलब शुरू का हटा देंगे तो अपने पास में यही तो बचेगा 4 की स्क्वायर से। तो 4 की स्क्वायर से अपने पास में आंसर बचेगा। हाँ, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, पहले तो आपको 1 से लेकर 10 तक का वर्ग निकालना है, फिर आपको 1 से लेकर 3 तक का वर्ग हटा देना है। तो आपका जो सिस्टम है इस प्रश्न का वो 4 से शुरू हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर बाहर निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले 10 तक निकालते हैं अपन। तो n का मान निकालना है, जो लास्ट संख्या कितनी है 10 तक, तो n का मान 10 आ गया। ठीक है, अब मैं पुट करूँगा तो n का मान 10 और 1 11, 10 दूआ 20, n का मान पुट कर रहा हूँ, 10 दूआ 20 और 1 21 और बट्टे में चल रहा है 6। काटावाटी करेंगे तो 3 दूआ 6 और 3 7 21 और 2 5 10, 11 5 55 और 55 को जब आप 7 से गुना करोगे तो 7 5 35, 3 7 5 33 और 3 38, ये 385 आ गया मेरे पास में। अब मेरे को 1 से लेकर 3 का वर्ग हटाना है। देखो दोस्तों, हटाने को तो मैं ऐसे भी हटा सकता हूँ, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 9 और 4 13 और 1 14। जब 14 हटाओगे आप, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और 371।
अगर ये हटाओगे तो आपका आंसर 371 बन जाएगा। लेकिन आपको इसको फॉर्मूले के माध्यम से आप हटा सकते हो, क्योंकि जब ये तो 4 से तो चलो ठीक है, अभी शुरू का छोटा मान है, कल को बड़ा मान आ जाए तो आपको हटाने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसी में अप्लाई करते हैं n+1 2n+1 बट्टे में 6। n का मान कितना मानोगे 3। अगर n का मान 3 मानोगे आप पुट करोगे यहाँ पे 3 3 और 1 4, 3 2 अच्छा और 1 7 बट्टे में 6। तो 3 2 6, 2 2 4 और 7 2 14। सेम रिपीट मान आ गया आपका। 14 हटाओगे तो आपका राइट आंसर 371 बनेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट करके रखना, अच्छा सवाल है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज कर आप समझो, क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो, तब आपको इंप्रूवमेंट आएगा। दोस्तों देखो इस बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर पद भी कम है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर चीज़ के ऊपर। तो अपन अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, इसमें बोला 343 की 1/3। देखो दोस्तों इसका मतलब होता है घनमूल। अगर 1/2 होगा तो वो तो होता है वर्गमूल, और 1/3 होगा तो उसको अपन बोलते हैं घनमूल। अब देखिए दोस्तों, इसने बोला कि 343, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ घनमूल के रूप में। 300, देखो आपको मैंने एक बात बताई थी कि भाई आपको घनमूल कुछ याद होने चाहिए, जैसे 3 की पावर 3, देखो ये आपको स्टेप याद होनी चाहिए। 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 227 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, और 3 की पावर 5 243 होता है। एक तो आपको ये मान याद रखना 243 वाला, और एक आपको 7 का मान याद रखना है। 7 की पावर 1 होता है दोस्तों 7, 7 की पावर 2 होता है 49, 7 की पावर 3 होता है 343। तो ये मान आपको दोनों याद रखने हैं। देखो 243 तो आपका 3 की पावर 5 होता है, और 343 आपका 7 की पावर 3 होता है। ये दो तो आपको हाईलाइट रखने ही रखने हैं। तो ये 343, इसका मतलब 7 आ गया आंसर। तो 7 मेरी क्या है, 7 मेरी प्रीमिय संख्या है, अप्रीमिय संख्या नहीं है, प्रीमिय असात नहीं है, तो इसका मतलब 7 मेरी प्रीमिय संख्या है। तो यही आंसर अपना बन चुका दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 11 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर प्लस 20 की स्क्वायर। ये सेम सवाल आ गया जो मैंने अभी आपको 6 नंबर सवाल करवाया है। तो आप इस सवाल को ट्राई कर सकते हो। पहले तो आपको 1 से लेकर 20 तक का निकालना है। 1 से लेकर 20 तक का वर्ग निकाल के आपको माइनस करना है 1 से लेकर 10 तक के वर्ग को, तो आपका आंसर बाहर आ जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे, भी फॉर्मूला आपको सभी को पता है, n+1 2n+1 बट्टे में 6। इस प्रकार से आप फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। अब n का मान शुरू में तो 20 है, तो 20 यहाँ पे पुट किया, 20 गुणा 20 और 1 कितना हो गया 21, और फिर 20 तो 40, 40 और 1 41 बट्टे में 6 माइनस, फिर आप 10 तक का मान हटाओगे तो n का मान 10, 10 और 1 11, और 10 2 20, 20 और 1 21 बट्टे में 6। अब काटाबाटी कर लेते हैं अपन इसमें। अब कटिंग करेंगे तो इसके अंदर 3 2 6 और 3 7 21 और 2 दाया 20, 3 2 6, 3 7 21 और 2 5 10। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर 10 7 70 गुना 41 माइनस 11 5 55 गुना 7। इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो 7 एकम 7, 7 चौका 28, 287 और 0 का 0 माइनस 55 7 है, 7 5 35, 3 7 5 35 और 3 38, 385 हटा दो 2870 में से। 2870 में से आप जब 385 हटाओगे तो 10 में से 5 गया 5, 16 में से 8 गया 8, 7 में से 3 गया 4, तो 2485 अपना राइट आंसर बनेगा। इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन अपनों ने कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 1 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब। देखो ये 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, इस प्रकार से प्रश्न है दोस्तों। तो आपको इसके अंदर देखना, इसमें यहाँ पे करेक्शन है आपको, यहाँ पे आप 11 की क्यूब कर लो, मतलब 11 तक चलेगी श्रेणी है। अब देखिए दोस्तों, आपको मैंने वर्ग वाला तो बता दिया था। वर्ग का फॉर्मूला बनता है n+1 2n+1 बट्टे में 6, लेकिन क्यूब वाला फॉर्मूला बनेगा आपका n+1 बट्टे में 2 की होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपका क्यूब वाला बनेगा। ये तो स्क्वायर वाला है और ये आपका क्यूब वाला है। वही बात, n का मान 11, तो आप पुट करोगे इसके अंदर फॉर्मूले में, तो n का मान आपका, देखो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, n+1 बट्टे में 2 की होल स्क्वायर। n का मान 11, 11 का 11, 11 और 1 12 बट्टे में 2 और फिर होल स्क्वायर है।
2 एकम 2, 2 छिका 12, 11 छिकी 66। अब 66 का होल स्क्वायर करोगे आप तो आप 6 छिका 36 का 6, 3 6 छिका 36, 2 72, 72 और 3 75 का 5, 7 6 छिका 36 और 7 43। तो एक सेकंड दोस्तों, इसमें आप थोड़ा सा वापस करो इसको, 66 को गुना, 66 का गुना आप वापस करोगे इसके अंदर तो देखिएगा ओ 6 6 का वर्ग 36 का 6, 3 6 छिका 36, 2 72, 72 और 3 75, 75 का 7 5, 7 6 छिका 36, 7 43। देखो इसका 4356 तो आ गया अपना, लेकिन आप इसके क्वेश्चन को वापस देखिए दोस्तों, ये एक का फिर गेपिंग है, एक एक ही, एक का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब और आपके 9 का क्यूब, 11 क्यूब, इस प्रकार से। लेकिन आप इसमें देखिएगा दोस्तों, पहले काम करते हैं अपन इसमें 1 से लेकर 11 तक की क्यूब निकाल लेते हैं। अपना उत्तर तो ये आ गया, चलो ठीक है 4356। अब 1 से लेकर 11 तक का उत्तर 4356 आ गया अपना, लेकिन अपने को क्या करना पड़ेगा, अब अपने को बीच वाले हटाने पड़ेंगे, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का और 10 का, वो बीच वाले अपने को हटाने पड़ेंगे। वो कैसे हटाएंगे वो देखते हैं अपन। देखिए आप इसको कैसे लिखोगे क्वेश्चन को, 1 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब। अब इसमें से आप जब हटाओगे 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब, ऐसे हटाओगे। लेकिन आप खुद बताइए इसमें 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, जब 2 का क्यूब बाहर कॉमन ले लेंगे अपन तो अंदर बचेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये बच जाएगा अपना। अब इधर देखिएगा आप, इधर अपनों ने कितना निकाला था 4356 इसका पूरे का, तो 4356 इधर आ गया। अब यहाँ तक 5 की क्यूब तक आप फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला लगाओ आप 1 से लेकर 5 तक, फॉर्मूला बनता अपना n प्लस 1 बट्टे में 2 का होल स्क्वायर। अब n का मान 5 और 1 6, 6 बट्टे में 2, 2 का होल स्क्वायर, तो 2 3 6, 5 3 15, 15 का वर्ग करोगे आप 225 और ये 2 का क्यूब 8, जब 8 से आप गुना करवा दोगे 8 5 40, 0 4, 8 2 16, 4 20, 0 2, 8 2 16 और 2 18। अब आप 1800 इसमें से हटाओगे, 4356 माइनस 1800 करोगे तो 4356 में से 1800 गया 6 का 6, 5 का 5 और 13 में से 8 गया 5 और 3 में से गया 2, तो आपका 2556 ये आंसर बनेगा दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए पर्सन डाला गया, तो आप इस क्वेश्चन को देख लेना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन किस प्रकार से दिया गया। 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न आप स्टार लगाओ, बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में किस प्रकार से अपने को इसमें कैलकुलेशन करनी है। इसमें देखो पॉइंट के बाद दशमलव है और एक संख्या पे बार है। अब अपन इसको कैसे करेंगे, मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बता देता हूँ। देखो जब भी आपको इस प्रकार से स्टेप मिले तो आप पहले तो सीधी संख्या उतार लो, 6 4 3 उतार लिया 643। अब आपको क्या करना है, कितनी संख्या पे बार है, एक संख्या पे बार है तो 1 9 लगा दिया। कितने पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है पॉइंट के बाद, तो आपको 2 0 लगाने पड़ेंगे नीचे। और ऊपर क्या ट्रीटमेंट करोगे, जितने पे बार नहीं है उतने आपको माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, बात खत्म, यही आपका आंसर आ जाएगा। 643 में से 64 घटाओगे तो 13 में से 4 गया 9 और 13 में से 6 गया 7 और 5 का 5 और बट्टे में कितना आ गया 900। अब आप देखो 3 के पाड़े से कटने क्या, 9 7 16, 16 और 5 21, हाँ 3 के पाड़े से कटेंगे तो काटाबाड़ी करोगे तो 3 एकम 3, 2 3 निमा 27 और 3 3 9 बट्टे में 300। क्या 193 बट्टे 300 ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। ये जो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार रखो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छी फ्रिक्वेंसी के सवाल आते हैं जब ये एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं। तो अपन इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। इसमें बोला गया कि √3 - 2 बट्टे में √3 + 2, इस पर स्टार लगा लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और a + b √6, तो a और b का मान पूछा गया आपसे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न आए ना तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। √3 - √2 और √3 + √2। अब इस हर का परिमेयकरण कर देते हैं अपन। तो एक काम कीजिए,
आप ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करवा दो इस प्रकार से। ये जो डिजिट लिखे ना मैंने, ये ऊपर नीचे गुणा करवा दो, तो √3 माइनस √2। अगर देखो इसलिए करवा रहा हूँ, क्वेश्चन को सोल्व करना है। इन दोनों को काटोगे तो आपका आंसर इसको एक ही बनेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो अब देखिए आगे बराबर में क्या चल रहा है आपके, a + b √6, ये अपना क्वेश्चन में चल रहा है। अब देखिए दोस्तों,